नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुकी हैं मेरी कोशिशें आपके लिए नई नई चीज़ें लाने की। तो इस साल की शुरुआत, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हम करेंगे बाय लो सेल हाई के वीडियो के साथ। तो जो लोग मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, उन्हें पता होगा कि मैंने बाय लो सेल हाई विद आरएसआई वाली स्ट्रैटेजी का वीडियो कुछ महीनों पहले बनाया था, उसकी शीट बनाई थी। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इस स्ट्रैटेजी में बाय लो सेल हाई विद आरएसआई था, लेकिन सबसे पहला अपडेट है कि अब आरएसआई गॉन। ठीक है, आरएसआई की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी ट्रैकिंग के लिए। ये पहला अपडेट है। दूसरा ये है कि मैं इसमें लेकर आया हूँ एनएससी बेस्ड डेटा निफ्टी 100 स्टॉक्स के लिए और स्ट्राइक रेट वाला फीचर। तो ये मुझे क्यों करना पड़ा चेंजेस और इसके इम्पैक्ट क्या हैं वो जान लेते हैं। वाई दीज चेंजेस वर नेसेसरी। तो सबसे पहला कारण है, जो गूगल फाइनेंस का डेटा होता है उसमें कई बार इश्यूज आते हैं और डेटा इनकरेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शीट में है डेटा सही से दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या एक्शन लेना है। इसलिए मैंने एनएससी की वेबसाइट से डेटा सोर्स किया। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्या हो रहा है गूगल शीट में जो गूगल फाइनेंस से डेटा लेती है। तो ये है बाय लो सेल हाई वाली शीट। तो इसमें सबसे पहले आरएसआई से स्कैन होते हैं, जो भी स्टॉक 36 से नीचे जाते हैं उन्हें हम यहाँ से उठाकर कॉपी करते हैं और यहाँ बीएलएसएच स्कैनर लिस्ट में पेस्ट कर देते हैं। ये मैं आपको पुराना प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कि पहले क्या हो रहा था और नए चेंजेस के साथ क्या होगा। तो पुराने प्रोसेस में हम ये कर रहे थे। फिर बीएलएसएच स्कैनर शीट में इन सारे स्टॉक्स को स्कैन किया जाता है और फिर शीट हमें बताती है कौन बाय नॉट ट्रिगर्ड में है, कौन बाय ट्रिगर्ड में है। ये सब अच्छा था, लेकिन देखिए कई सारे स्टॉक्स में क्या हो रहा था। थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे विप्रो के स्टॉक में जो ट्रिगर प्राइस है वो जीरो आ रहा है। उसी तरह इंडस इन बैंक का और महिंद्रा इन महिंद्रा का भी जीरो आ रहा है। तो ऑब्वियसली ट्रिगर प्राइस जीरो नहीं हो सकता क्यों, जब तक कि स्टॉक जीरो नहीं हो जाए। तो ये गूगल के एंड से आ रहा था इशू, और इसे करेक्ट करने का शीट में कोई तरीका नहीं था क्योंकि मैनुअली हम इसे ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी समय से मुझे परेशान कर रहा था, तो इसका मुझे एक सॉलिड सोल्यूशन ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीखी नई लैंग्वेज पाइथन। वैसे मैं कोई कोडर नहीं हूँ, मैं कोई बीटेक वगैरह नहीं हूँ, मैं एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं और मेरा लर्निंग एप्टीट्यूड है, इसलिए मैं हमेशा नई चीज़ें लर्न करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैंने सीखा पाइथन, और पाइथन में कैसे एनएससी से हम डेटाबेस सोर्स कर सकते हैं और उसे फिर गूगल शीट में कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको करने में मुझे कई सारे हफ्ते लगे हैं। तो मैं धीरे धीरे सीख रहा था और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा था, और जब फाइनली वो वर्जन तैयार हो गया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, तब जाके मैंने ये वाली बीएलएसएस शीट और एसएसटी वाली शीट भी अपडेट कर दी है। तो आज मैं बीएलएसएस शीट की बात करूंगा, लास्ट में एसएसटी का क्विक अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो जीरो वाले एरर है या ऐसा कोई भी एरर जिसमें गूगल फाइनेंस से इनकरेक्ट डेटा आ रहा हो, वो एलिमिनेट हो गए। तो ये पहला रीज़न था जिसकी वजह से मुझे ये नया फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ा। दूसरा रीज़न था कि जो आरएसआई की ट्रैकिंग है हमारी बीएलएसएच शीट में, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि आरएसआई के नीचे जब जाता है तो स्टॉक के कोड्स आते हैं, फिर उसे हम बीएलएसएच में ट्रैक करते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, तो मुझे उसे एलिमिनेट करना था स्ट्रैटेजी को सिंपल बनाने के लिए और उतना ही इफेक्टिव रखने के लिए जितना वो पहले थी। तो ये दो मेन चेंजेस थे जिसकी वजह से लॉन्च हुई है हमारी बी एल एस एच 2.0, बाय लो सेल हाई 2.0। तो आइए दोस्तों, आगे आपको बताता हूँ इस शीट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके पीछे वर्किंग वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स देता हूँ। तो जो लोग पहली बार बाय लो सेल हाई के बारे में सुन रहे हैं उनको पहले स्ट्रैटेजी क्विकली समझा देता हूँ। वैसे तो मेरी जो प्लेलिस्ट है बाय लो सेल हाई की, आप उसे पूरा देखें, अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्विकली आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। तो पिछली स्ट्रैटेजी में हमें पहले आरएसआई को ट्रैक करना पड़ रहा था, वो एलिमिनेट हो गया, इसलिए मैंने ये क्रॉस आउट कर दिया है क्योंकि नए मेथड में हमें आरएसआई से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला स्टेप होगा, हम फर्स्ट बाई तब करेंगे किसी स्टॉक को जब वो अपना न्यू 25 डे लो बनाता है। मतलब कि जो पिछले 25 डेज का लोएस्ट प्राइस चल रहा है उससे भी लोएस्ट एक नया प्राइस बनता है, यानी कि एक नया 25 डे लो बनता है। तो हम स्टॉक को ट्रैक करते हैं और उस दिन खरीदते हैं जब वो अपने 25 डे लो से 6.5% ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसके लिए हम जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं और जिस भी दिन ये प्राइस आता है हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली जीटीटी ऑर्डर के द्वारा खरीद लेता है। तो ये हो गया पहला बाय। उसके बाद अगर कोई स्टॉक गिर जाता है, हमारा टारगेट नहीं आता है, तो सब्सिक्वेंट बाइज के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा हो स्टॉक का, वो कम से कम -3.14% नीचे होना चाहिए। लास्ट परचेज प्राइस जहां भी हमने उसे लास्ट परचेज किया था उससे -3.14% नीचे होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि उसके बाद जब वो बाय लो सेल हाई में ट्रिगर हो तब खरीदेंगे। मतलब बाय हमेशा तभी करेंगे जब बाय लो सेल हाई के हिसाब से ट्रिगर होगा,
जो पहला आपको कंडीशन ऊपर दिख रहा है फर्स्ट बाय का, वो कंडीशन तो होनी ही होनी है हर बार जब भी हम बाय करेंगे। लेकिन इसमें जब हम सब्सिक्वेंट बाइज करते हैं एवरेज आउट करने के लिए, एक और एडिशनल कंडीशन आ जाती है कि करंट मार्केट प्राइस कम से कम -3.14% नीचे होना चाहिए, ताकि एक गैप में हम बाय करें और क्विकली बाय ना करते रहें। ओके, और कई बार ऐसा होगा कि आपकी शीट में नए स्टॉक्स बाय के लिए अवेलेबल होंगे और एवरेजिंग के लिए भी अवेलेबल होंगे, तो प्रेफर कीजिए कि नया बाय करें ताकि आपका डाइवर्सिफाई हो जाए। और एवरेजिंग तब करें जब नया बाय अवेलेबल ना हो किसी स्टॉक में। और फाइनली जब आप बाय कर लें उसके बाद आपको 3.14% के टारगेट पे सेल करना है। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स बाय करा है, सेम स्टॉक एवरेज आउट किया है, तो उसके सारे यूनिट्स एक साथ सेल करेंगे जब एवरेज प्राइस पे 3.14% का टारगेट मिल जाएगा। तो ये है, सिंपल है स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसकी बैक टेस्टिंग ऑलरेडी मैंने करके दे रखी थी, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। बैक टेस्टिंग शीट का लिंक भी आपको मिल जाएगा 2.0 वाली शीट में। और मेथड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा जो फ्रेमवर्क है गूगल शीट को यूज़ करने का, उसमें जो डेटा यूज़ होता है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बैक टेस्टिंग में कोई रिजल्ट्स बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं नया बैक टेस्टिंग करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप जाके बैक टेस्टिंग देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेन चीज़ की जो मैंने एनहांस की है, वो है इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग गूगल शीट। तो इसमें क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब हम गूगल शीट खोलेंगे, हमें जाना है कैपिटल मैनेजमेंट शीट में और उसमें अमाउंट डालना है जो हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ करना चाहते हैं। आइए आपको शीट में दिखाता हूँ। तो ये है वो बाय लो सेल हाई की 2.0 वाली नई शीट, जो निफ्टी 100 स्टॉक्स का डेटा ऑटोमेटिकली पाइथन से पुल करके हमें यहाँ शीट में ला के देगी। तो अभी जो मैंने स्टेप नंबर 1 बताया आपको, वो क्या है, हमें शीट में जाना है, यहाँ कैपिटल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है नीचे, और यहाँ पे हम डेट डाल सकते हो कि इस दिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कितने कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल 5 लाख ओवरऑल होने का मतलब है पूरी स्ट्रैटेजी में मैं अप टू 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये पार्ट्स में इन्वेस्ट होता है, हम इसके 50 पार्ट्स करते हैं, तो एक बार में इसका 1/50th पार्ट इन्वेस्ट होता है किसी स्टॉक में। जैसे कि अगर हम करंट होल्डिंग शीट में जाएं, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल कैपिटल मैनेजमेंट शीट से आ जाता है 5 लाख रुपीज़, और इसके 50 पार्ट्स करते हैं, यानी कि एक बार में हम 10,000 रुपीज़ का एक स्टॉक बाय करेंगे। अगर आप 5 लाख को कम ज़्यादा करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये 50 पार्ट्स करके यहाँ शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया कि कैपिटल मैनेजमेंट में हमें अमाउंट डालना है। स्टेप नंबर 2, पहले था ओपन आरएसआई स्कैनर शीट, जो क्रॉस आउट हो गया है, वो अब स्टेप नहीं करना है हमें, वो शीट ही एग्जिस्ट नहीं करती आरएसआई स्कैनर यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये सारे स्टेप्स क्रॉस आउट हो चुके हैं, ये सब नहीं करना है, हमें सीधा जाना है ओपन BLSH नॉट ट्रिगर्ड शीट एंड क्रिएट GTT ऑर्डर्स फॉर द फिल्टर्ड स्टॉक्स विच आर शोइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द शीट। आइए BLSH नॉट ट्रिगर्ड शीट देखते हैं। तो यहाँ है ये नई शीट BLSH नॉट ट्रिगर्ड, और इसमें जो डेटा आ रहा है वो सीधा आ रहा है NSE का, जो मैं डेटा डाउनलोड करके एक शीट में सेव करता हूँ, वो पब्लिश हो जाता है यहाँ पे। ये जो लिंक है यहाँ पे आपको 5 नंबर रो में दिख रहा होगा, जो येलो कलर में है। अगर आप इस पर हवर करेंगे, ये लिंक इस तरह से आ जाएगा, इसे ओपन करेंगे तो आपको पूरा BLSH का स्कैनर मिल जाएगा, जिसमें 3 शीट्स हैं। BLSH स्कैनर, जिसमें सारे निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं, और वो किस तरह से सॉर्टेड है, निफ्टी 50 के पहले स्टॉक्स हैं जो बाय नॉट ट्रिगर्ड हैं, ओके। और उसके बाद निफ्टी 50 के वो स्टॉक्स हैं जिसमें बाय ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है। उसी तरह फिर उसके बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक्स, बाय नॉट ट्रिगर्ड और फिर बाय ट्रिगर्ड वाले, ठीक है। ये तो ओवरऑल समरी हो गई BLSH में किस स्टॉक में क्या चल रहा है। बट मोस्टली हमें यूज़ करनी है BLSH नॉट ट्रिगर्ड, ये है हमारी शीट, क्योंकि यहाँ पे वो स्टॉक्स आते हैं जो अभी बाइंग के लिए एलिजिबल हैं, और इनमें हम GTG ऑर्डर बना सकते हैं उनके ट्रिगर प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और तीसरा है BLSH ट्रिगर, जिसमें ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये रेफर कर सकते हो कि इसमें इस दिन ट्रिगर हुआ था, कितना वो वहाँ से बढ़ा, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस शीट में है। तो मेन शीट जो हमें मोस्टली यूज़ हम करेंगे वो है BLSH नॉट ट्रिगर्ड। तो ये शीट ऑटोमेटिकली इसका डेटा यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट है BLSH नॉट ट्रिगर्ड शीट में आ जाता है, ठीक है। इस डेटा को अगर आपको रिफ्रेश करना है, जब आप शीट पहली बार खोलेंगे, ठीक है, मैंने टॉप में फर्स्ट रो में लिखा है, व्हेन यू ओपन द शीट फॉर द फर्स्ट टाइम अ मैसेज विल पॉप अप टू अलाउ एक्सेस टू एक्सटर्नल वेबसाइट। उसको आपको अलाउ करना है ताकि ये जो लिंक है ये डेटा पुल कर सके। जब तक आप वो अलाउ नहीं करेंगे ये डेटा पुल नहीं होगा। दूसरी बात आती है डेटा रिफ्रेश कैसे करना है। वैसे तो जब भी आप शीट बंद करेंगे और उसे कुछ समय बाद खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, बट फॉर एग्जांपल आपने शीट ओपन करी और आपने क्लोज ही नहीं करी, तो उसके लिए आपको डेटा रिफ्रेश करना है तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे रो नंबर 3 में दे रखे हैं, ठीक है। हमें ये लिंक पे क्लिक करना है, डिलीट बटन दबाना है, इससे सारा डेटा हट गया जो भी नीचे आ रहा था।
5 सेकंड वेट कीजिए, उसके बाद ये अंडू बटन दबाइए या फिर कंट्रोल जेड दबाइए अपने कीबोर्ड पे। उससे क्या होगा, ये रिफ्रेश करेगा, जो भी डेटा है वो फेच करेगा दोबारा, और यहाँ पे टॉप में आ जाएगा कि निफ्टी 50 डेटा लास्ट मैंने कब अपडेट किया था, जो बिहाइंड द सीन्स शीट है उसमें। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी उसकी। उसी तरह नेक्स्ट 50 डेटा कब अपडेट हुआ था। तो ये डेटा मैं एवरी डे अपडेट करूंगा शाम को 10 बजे तक की कोशिश, वैसे तो 6:30 कोशिश रहेगी, लेकिन 10 बजे तक मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख जाएगी कि लास्ट कौन सा टाइम था जब ये शीट अपडेट हुई थी। ओके। फिर यहाँ पे हमें सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं जो अभी बाइंग के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे काउंट आ रहा है कि 14 स्टॉक्स बाइंग के लिए एलिजिबल हैं। सारे स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, कौन सा निफ्टी 50 का है, कौन सा नेक्स्ट 50 है, वो सब आ रहे हैं। ठीक है, ये शीट एडिटेबल नहीं है। सिर्फ येलो में जो मैंने दिया वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एडिट इन द सेंस, ये जो लिंक है इसको डिलीट करना और रिफ्रेश करने के लिए वो वाला एडिट। इस लिंक को आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो शीट तो काम नहीं करेगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ आप डिलीट करेंगे तो वापस वही डेटा आ जाएगा, कोई और कोड डाल देंगे तो डेटा वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है इस लिंक से और यहाँ शीट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई लिंक आप चेंज नहीं करेंगे, इसको सिर्फ रेफर करेंगे निफ्टी 100 स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ कॉलम सी में हमें ब्लू कलर में स्टॉक का कोड दिख रहा है कि कौन सा ये स्टॉक है, और यहाँ कॉलम के में उसका ट्रिगर प्राइस दिख रहा है, और कॉलम जे में दिख रहा है स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली मैं बिहाइंड द सीन्स शीट में ये ट्रैक करता हूँ कि आईटीसी स्टॉक में कितनी बार बाय लो सेल हाई ट्रिगर हुआ, उसमें से कितनी बार 3.14% टारगेट मीट हुआ, वो काउंट यहाँ पे आ रहा है कॉलम एच में। ठीक है, टारगेट मेट यस, एक बार मीट हुआ पिछले लगभग 11 से 12 महीने में ये डेटा ट्रैक करता है। और कितनी बार टारगेट मीट नहीं हुआ, मतलब बाय लो सेल हाई ट्रिगर हुआ लेकिन 3.14% का टारगेट आए बिना स्टॉक नीचे गिर गया, तो वो काउंट यहाँ पे आ रहा है। यानी कि 3 बार ट्रिगर हुआ, उसमें से एक बार सक्सेसफुली उसने टारगेट मीट किया लेकिन 2 बार टारगेट मीट नहीं किया, तो उसके हिसाब से इसका स्ट्राइक रेट है 33%। ठीक है, तो ये स्ट्राइक रेट आपको बताएगा कि क्या ये हर बार सक्सेसफुली मीट करने में सक्सेसफुल है या फिर ये कितना मिस करता है। तो जो 100% वाले हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं, मैं उन्हीं में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं उन्हीं के जीटीटी ऑर्डर बनाता हूँ। ठीक है, बाकी को मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन मैंने आपको फीचर दिया है कि अगर आपको 100 से नीचे जाना है, आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ X5 में 100% डाल रखा है। ये एडिटेबल है, येलो कलर में है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 100% डाला है तो यहाँ नीचे वो स्टॉक्स आ गए हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100% है, वो फिल्टर आउट होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं, ताकि मुझे सारे स्टॉक्स में से एक एक ना चेक करना पड़े। यहाँ सीधा मुझे पता चल जाएगा कि ओके, इसमें 100% का स्ट्राइक रेट है, इसका स्टॉक कोड ये है और इसका ट्रिगर प्राइस ये है। ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया, और इसने कितनी बार टारगेट सक्सेसफुली मीट किया वो काउंट भी यहाँ पे आ गया। तो ये तो हो गया 100%। अगर आपको नीचे जाना है, 90% करना है, 80% करना है, यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। 80% करता हूँ तो देखिए और स्टॉक्स बढ़ गए, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें स्ट्राइक रेट 80% या उससे ऊपर है। तो मैं प्रेफर करता हूँ 100%, इसलिए मैं वापस से 100% कर देता हूँ। तो ये देखने के बाद अब आप चूज कर सकते हैं कौन से स्टॉक में आपको जीटीटी बनाना है, किस में नहीं बनाना है। उसके लिए क्या करना है, हमें जीटीटी को ट्रैक भी करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टॉक आज दिखा रहा है कि ट्रिगर प्राइस फॉर एग्जांपल जाइडस लाइफ का है 888 रुपीज़ 74 पैसा, लेकिन अगर ये स्टॉक गिरता रहता है तो इसका ट्रिगर प्राइस नीचे भी जाता रहेगा, क्योंकि ये नए 25 डे लो बनाता रहेगा, तो इसका ट्रिगर प्राइस नीचे जाता रहेगा। तो जिन स्टॉक्स का हमें जीटीटी ऑर्डर बनाना है वो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, उसका स्टॉक कोड और ट्रिगर प्राइस। सपोज इन दो टॉप के स्टॉक में जो जाइडस लाइफ और नौकरी है, इनको मैंने कॉपी किया और जीटीटी ट्रैकर में यहाँ पे जहाँ येलो कलर है बी कॉलम में, राइट क्लिक पे स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, ये डालते ही इसका जो करंट जीटीटी प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। जीटीटी ऑर्डर अपडेट करना है या नहीं, अभी ब्लैंक आ रहा है, लेकिन सपोज मैंने अगर ये 900 रुपीज़ पे बनाया होता, अब देखिए ये बोल रहा है जीटीटी ऑर्डर अपडेट यस, क्योंकि मैंने हाइयर प्राइस पे बनाया है और अब ये नीचे आ गया इसका ट्रिगर प्राइस, इसलिए ये यस बोल रहा है। तो मुझे अपना जीटीटी ऑर्डर अपने ब्रोकर में चेंज करना है और नए जीटीटी ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे येलो में अपडेट कर देना है कि मैंने इतने का जीटीटी ऑर्डर बना दिया है। जैसे ही मैं करूँगा, अब क्योंकि दोनों प्राइसेस मैच हो रहे हैं और ये यस गायब हो गया, क्योंकि शीट को पता है मैंने उसी प्राइस का ऑर्डर बनाया है जो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर सजेस्टेड बाय क्वांटिटी बता रहा है कि हमारी करंट होल्डिंग शीट में आता है कि 5 लाख को 50 पार्ट करने पे 10,000 आता है, एक बार में हमें 10,000 का स्टॉक खरीदना है। तो 10,000 के स्टॉक खरीदने के लिए इस प्राइस पे हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो 10,000 से थोड़े नीचे की ही क्वांटिटी आपको ये देगा,
मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बताएगा कि 10,000 से जस्ट नीचे इन्वेस्ट करने के लिए इतनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। फिर यहाँ करेंट मार्केट प्राइस आ रहा है जो कि गूगल फाइनेंस के डेटाबेस से सोर्स हो रहा है। फिलहाल मुझे एनएससी के डेटाबेस से लाइव प्राइसेस सोर्स करने का कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। जिस दिन मिलेगा वो भी मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल लाइव प्राइसेस के लिए हम गूगल फाइनेंस का ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस, ताकि ये हमें बताता रहे कि जो अभी नया ट्रिगर प्राइस है हमारे करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर तो नहीं चला गया। उस केस में हम जीटीटी अपना डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत दूर चला गया है तो जीटीटी को हम डिलीट कर सकते हैं। क्यों रोज़ अपडेट करने के झंझट में पड़ना। उन्हीं जीटीटी को अपडेट कीजिए जो 5 से 10% की रेंज में है। ठीक है। टुडेज़ हाई प्राइस ये भी गूगल फाइनेंस से ये सोर्स करता है, और उसके बेसिस पे चेक करता है जीटीटी ट्रिगर टुडे और नॉट। ये वाला जो ट्रिगर आ रहा है इसको इग्नोर कीजिए, जब लाइव मार्केट होगा तो ही इसको रेफर करना है। ये मैंने इसलिए दिया है कि सपोज जाइडस लाइफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपने कोई 11 बजे शीट में जाइडस लाइफ को यहाँ डाला होता और 11 बजे तक उसका इतना हाई बन गया होता कि उसमें जीटीटी ट्रिगर हो चुका है, तब आप जाके मैनुअली चेक करते कि जो जीटीटी ट्रिगर प्राइस है और जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, क्या मुझे सेम प्राइस पे मिल रहा है, थोड़ा सस्ता मिल रहा है, या फिर उसमें ऑलरेडी टारगेट मीट हो चुका है, क्योंकि कई बार स्टॉक एक ही दिन में टारगेट भी मीट कर लेते हैं। तो उस केस में आप ताकि मैनुअली चेक कर सकें ऑर्डर प्लेस करने से पहले, मैंने ये वाला फीचर दे रखा है। जीटीटी ट्रिगर्ड ऑन, ये डेट आएगी अगर आपने जीटीटी ऑर्डर बना के रखा, उसे अपडेट करना भूल गया और वो ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पे एक डेट आ जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा ओके आपने जीटीटी ऑर्डर बना रखे तो कब का ट्रिगर हो चुका है। और फिर लास्ट में स्ट्राइक रेट, जो भी स्टॉक का स्ट्राइक रेट है परसेंटेज, वो आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार जब जीटीटी ट्रिगर हो जाता है आपके ब्रोकर में, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से जीटीटी का जो भी कोड है स्टॉक का और उसका प्राइस कॉपी कीजिए, करंट होल्डिंग शीट में जाइए, पहले बाई डेट को एंटर कीजिए। सपोज 3 अप्रैल को मैंने इसे बाई किया होता, और फिर इसका जो कोड है और इसका जो प्राइस है वो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं प्राइस अपडेट कर सकता हूँ अगर मैंने अलग प्राइस पे बाई किया है। और कितनी क्वांटिटी बाई करी वो एंटर करना है। तो जो भी ये येलो वाला है डेटा मैंने एंटर कर दिया, बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, जैसे कि इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड और एवरेज प्राइस। सेल प्राइस, सेल डेट, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये पॉपुलेट तभी होंगे जब कोई स्टॉक सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा। जब तक वो सेलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है ये डेटा खाली रहने वाला है। ठीक है। फिर हमारा करंट मार्केट प्राइस यहाँ आ रहा है, कितना हमारा नोशनल प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, और नेक्स्ट परचेज प्राइस। तो ये नेक्स्ट परचेज प्राइस कैसे निकल रहा है, हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से एवरेजिंग तभी करते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन है कि जो भी हमने लास्ट परचेज किया है उससे कम -3.14% नीचे होना चाहिए। ठीक है। तो लास्ट बाई प्राइस यहाँ पे है हमारी शीट में, उसके हिसाब से शीट नेक्स्ट परचेज प्राइस कैलकुलेट कर लेती है कि इससे -3.14% नीचे का प्राइस क्या है, और यहाँ पे हमें दिखा देती है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि फिर वो जो BLSH की साइकिल है कि 25 डे लो को टच करे, उसके बाद वो ट्रिगर हो बाइंग के लिए, तब हम बाय करते हैं। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी हमें बाय करना है एवरेजिंग के लिए। वो शीट कैसे ट्रैक करती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिजिबल फॉर BLSH सिप ट्रैकिंग। ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे यस लिखा आ जाएगा जब वो BLSH के लिए एलिजिबल होगा। सपोज मैंने इसे थोड़ा महंगा बाय किया होता, 950 पे बाय किया होता, और ये GTT ट्रैकर से मैं हटा चुका होता, तो जब भी हम कुछ बाय करते हैं उसे GTT ट्रैकर से हटा देना है। ओके। अब देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि -3.14% से ज़्यादा नीचे है, यस। और दूसरी कंडीशन है कि इसका जो करंट GTT प्राइस है BLSH के हिसाब से वो यहाँ पे आ रहा है एक्स कॉलम में, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो इससे नीचे है। यानी कि अब हम अगर इसे बाय करते हैं, मतलब इसका GTT ऑर्डर बनाते हैं और इस प्राइस पे बाय करते हैं, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जिस दिन ये यस बोले उस दिन बाय नहीं करना है, उस दिन हमें GTT ऑर्डर बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट बाय के लिए बनाया उसी तरह एक और अब हम GTT ऑर्डर बनाएंगे। तो क्या करना है हमें, इसका कोड कॉपी कीजिए, GTT ट्रैकर में जाइए और यहाँ स्टॉक कोड में पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे यहाँ ट्रिगर प्राइस आ जाएगा कि इस ट्रिगर प्राइस पे हमें अपना ऑर्डर बनाना है, तो यहाँ पे GTT ऑर्डर प्राइस में उसी प्राइस को पेस्ट कर दीजिए ताकि आगे की ट्रैकिंग शीट आराम से कर सके। फिर हमें GTT का जो सजेस्टेड बाय क्वांटिटी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम ऑर्डर बना देंगे, और जिस भी दिन बाय होगा उस दिन हमें क्या करना है, क्योंकि हम एवरेजिंग में बाय कर रहे हैं, जहां भी हमारे उस स्टॉक की लास्ट एंट्री है उसके जस्ट नीचे हमें उसकी एंट्री करनी है नई। तो सपोज आज ये बाय होता तो मैं यहाँ उसकी डेट डालता और उसका कोड और किस प्राइस पे मैंने बाय किया, ठीक है, उस प्राइस को डालता और कितनी क्वांटिटी बाई की वो डालता। तो ये सारी एंट्री करने के बाद अब शीट
टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रही है, एवरेज प्राइस दिखा रही है। सेल प्राइस वगैरह अभी भी ब्लैंक ही आएंगे क्योंकि ये सेलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सिनेरियो हमने कवर कर लिया कि न्यू बाय कैसे करना है। फिर हमने ये देख लिया कि एवरेजिंग के लिए शीट में कैसे आता है और उसमें क्या करना है। अब देखते हैं सेलिंग के लिए क्या करना है। तो सेलिंग के लिए कब एलिजिबल होगा एक स्टॉक, जब हमारा टारगेट प्राइस, जो हमारा टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज है 3.14%, उस तक पहुंच जाए या उससे ऊपर निकल जाए, उस दिन स्टॉक एलिजिबल होगा। तो मैं ज़रा सिमुलेट करता हूँ यहाँ पे उस प्राइस के लिए। ओके, सो सपोज हमने इन इन प्राइसेस पे बाय किया होता और अब देखिए नोशनल प्रॉफिट 5.91% चला गया, तो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस आ गया। ये वो प्राइस है जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उस दिन का, उस वक्त वो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। सेल डेट, जो भी उस दिन की डेट होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये वो अमाउंट है जो ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी में उस वक्त इन्वेस्टेड है, जो कि यहाँ आता है करेंटली इन्वेस्टेड 42,240, सेम 42,240। इसे हम इसलिए रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं अपनी सेलिंग में, ताकि हमें ये पता चल जाए मैक्सिमम हमने कितना इन्वेस्ट किया था उस वक्त तक जब हमने वो पर्टिकुलर सेलिंग करी। ठीक है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे ईटीएफ शॉप और अलग अलग, उनमें हम ये ट्रैक करके पता लगा पाते हैं कि हमारा एनुअल रेट क्या चल रहा है, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो इसके बेसिस पे ही निकलता है। तो ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो जब भी कुछ सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा, यहाँ आपको दिखेगा एलिजिबल फॉर सेलिंग वन, ये कलर भी देखिए ऊपर भी ग्रीन हो गया है। और कितने स्टॉक्स एलिजिबल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी वन है तो वन आ गया। तो हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ है उसको कॉपी कीजिए, हाईलाइट कीजिए, फिर कॉपी कीजिए। ठीक है, सारा का सारा ग्रीन, बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, दोनों रोज हमने हाईलाइट करके कॉपी कर ली। फिर जाना है सोल्ड शीट में, और जो यहाँ पे बाय डेट है उसके नीचे राइट क्लिक, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, सारा डेटा पेस्ट हो जाएगा। और बाकी का डेटा कि होल्डिंग डेज कितने हैं, प्रॉफिट अमाउंट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो सब यहाँ पे आ गया। ब्रोकरेज यहाँ पे मैंने येलो में दिया है क्योंकि मैनुअली डालना पड़ता है, अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग है, तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आप मैनुअली डालेंगे कि बाय करते हुए, सेल करते हुए प्लस डीपी चार्जेस टोटल कितना लगा, वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली जो करंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से निकल के आ रहा है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ डाला हुआ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एंड इनकम टैक्स, वो निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है इंसेंटिव पेड टू सेल्फ। तो अगर आप जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट अपने खुद के इंसेंटिव की तरह कुछ खर्चे पानी के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज दिया हुआ है और एक नोट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी आप परसेंटेज अपने लिए रखना चाहते हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए, 20, 30, 10 वट। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे उतना परसेंटेज आपके प्रॉफिट अमाउंट में से निकाल के यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर लेगा। और बाकी का जो बचा है, ब्रोकरेज हटाने, इनकम टैक्स हटाने और इंसेंटिव हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हमारा ग्रोथ अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए 746 टोटल हो गया है। तो ये करंट होल्डिंग में पहले हमारे पास 5 लाख का कैपिटल था, अब उसमें 746 ऐड होने के बाद इतना हो गया है। और उसके 50 पार्ट्स होने की वजह से अब हम थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का बाय कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बड़ा होता जाएगा हम बड़े अमाउंट से बाय करेंगे, और उसका इफेक्ट होगा कि प्रॉफिट भी हमारे बड़े होंगे, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमारे स्ट्रैटेजी में आएगा। ओके। और जब आपने सेल रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद जो ये करंट होल्डिंग में उसकी एंट्री है उसको हाईलाइट कीजिए, रो पे क्लिक करके हाईलाइट कीजिए पूरा का पूरा रो, राइट क्लिक कीजिए रो, और डिलीट रोज 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ से उसे डिलीट कर देना है क्योंकि अब वो करंट होल्डिंग में नहीं है, तो उसे यहाँ से हटा देना है। हमारा रिकॉर्ड सोल्ड शीट में आ चुका है। और जीटीटी से भी हटा देना है, जो भी हमारा जीटीटी ट्रिगर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि बाय के लिए क्या करना है, एवरेजिंग के लिए क्या करना है, सेलिंग के लिए क्या करना है। एक और सिनेरियो आता है कि अगर हमारा कोई सिप के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, ज़रा उसका सिमुलेशन करता हूँ। तो सिप के लिए एलिजिबल कब होता है कोई स्टॉक, जब कोई स्टॉक अपने एवरेज बाई प्राइस से 20% या उससे ज़्यादा गिर जाता है, तो हम ये मानते हैं कि वो काफ़ी वीक हो गया है और उसे आईसीयू में डालने की ज़रूरत है। ये आईसीयू जो टर्मिनोलॉजी है मेरे गुरुजी महेश सर जी द्वारा दी गई है, मुझे उनकी टर्मिनोलॉजीज काफ़ी पसंद आती हैं। तो आईसीयू बेसिकली होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो किसी की अगर हालत बहुत ख़राब है तो उन्हें आईसीयू में डालना पड़ता है ताकि वो धीरे धीरे रिकवरी कर पाएँ। तो हमारे लिए जो स्टॉक्स 20% से नीचे चले जाते हैं वो आईसीयू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है वो ज़रा सिमुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सपोज जाइडस लाइफ को मैंने इन इन प्राइसेस पे बाय किया होता, और देखिए उनका नोशनल प्रॉफिट अब -21% हो गया, इसलिए ये कलर इस तरह से चेंज हो गया है। और ऊपर एलिजिबल फॉर सिप में भी वन आ रहा है क्योंकि एक स्टॉक सिप के लिए एलिजिबल है।
और यहाँ पे एलिजिबल फॉर BLSH/SIP वाले कॉलम में आ रहा है सिप एलिजिबल। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक सिप के लिए एलिजिबल है। उसके केस में क्या करना है, आपको यहाँ से बाय डेट से लेके बाय क्वांटिटी तक दोनों रोज, जितनी भी रोज में उसका डेटा है यहाँ पे, उसको हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए और ICU सिप मैनेजमेंट शीट में जाइए और यहाँ पे बाय डेट के नीचे राइट क्लिक पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दीजिए। ठीक है, बाकी का डेटा सब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जो भी वाइट कलर में है। उसके बाद राइट में स्क्रॉल कीजिए, हमें कुछ और डेटा मैनुअली एंटर करना है। पहली चीज़ है नेक्स्ट सिप डेट। तो आज की डेट में ये 20% नीचे गिरा, तो पहली सिप मैं आज कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो आज की डेट डालते हैं, स्टॉक डालते हैं। तो कितने की सिप करनी है और कितनी क्वांटिटी की करनी है पहले वो डिटरमाइन करते हैं, वो भी शीट हमें करके बताएगी। तो ये कैसे निकालना है, नेक्स्ट सिप डेट, पहली बात तो आज मैं सिप कर दूंगा, नेक्स्ट सिप मैं करूंगा 6 मई को। तो वो डेट मैं यहाँ पे पहले वाले रो में डालूंगा, जहाँ पे भी स्टॉक की पहली रो है। देखिए इसकी मल्टीपल रोज हैं, जाइडस लाइफ की 3 रोज हैं, तो सिर्फ पहली रो में मुझे नेक्स्ट सिप डेट डालनी है। वो डाल दी। और सिप अमाउंट क्या होगा, जितना भी मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है इसमें, टोटल इन्वेस्टेड में आ रहा है 24,400, उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 24,200 डिवाइडेड बाई 15, ये आता है 1,613 रुपीज़। उसको यहाँ पे डाल दीजिए। ये वाला मैंने मैनुअल इसलिए दिया है क्योंकि कोई हो सकता है कम की सिप करना चाहे, कोई ज़्यादा की, इसलिए मैंने ये मैनुअल दे रखा है। तो यहाँ पे सिप अमाउंट आप डालेंगे तो ये फिर कैलकुलेट करेगा कि आज के प्राइस के हिसाब से अगर हमें इतना सिप इन्वेस्ट करना है, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो कितनी क्वांटिटी बाय करनी होगी, जो कि आ रहा है सिप बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो 2 क्वांटिटीज़ बाय करनी है, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने डेट डाल ली, मैंने स्टॉक का कोड डाल लिया, इस जो भी आज का करंट प्राइस है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि उसी पे मैं सिप करता, और 2 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है। ठीक है, मेरी पहली सिप रिकॉर्ड हो गई। मेरी सिप रिकॉर्ड हो गई और अगली सिप की डेट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा कि जो भी आप डेट यहाँ डाल रहे हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाता है। यहाँ से मेक श्योर कि सैटरडे या संडे या किसी हॉलीडे की आपने डेट ना सेलेक्ट करी है, तो बस वो वाली डेट आगे पीछे कर लीजिएगा। अगर सैटरडे संडे में आपकी नेक्स्ट सिप डेट पड़ रही है, उसे एक वीकडे में रख लीजिएगा। ओके, तो इसके बेसिस पे यहाँ टॉप में आपको ऑटोमेटिकली शीट बताएगी कि आपकी नेक्स्ट सिप कब आने वाली है, उस दिन कितनी सिप हैं और कितने अमाउंट की टोटल सिप हैं। तो एक ही दिन अगर मल्टीपल सिप्स पड़ रही हैं तो ये नंबर बताएगा आपको कितने स्टॉक्स में हैं और टोटल अमाउंट कितना है। फिर आपको यहाँ पे मंथली सिप अमाउंट, पूरे मंथ में आपको कितना सिप अमाउंट पड़ने वाला है वो यहाँ पे आएगा। और अभी तक अगर आपने कुछ सिप कर दिए, सपोज आधा महीना निकल गया, कुछ सिप हो गई, कुछ सिप बची हैं, कितने अमाउंट की सिप अभी भी बची हैं उस महीने के लिए, वो यहाँ पे आएगा। उसके अलावा करेंटली इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टेड कितना है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ सिप वाले सेक्शन में, कि जो भी सिप वाले स्टॉक्स हैं उसमें कितना इन्वेस्टेड है, उनकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, उनका नोशनल प्रॉफिट क्या चल रहा है, परसेंटेज क्या है, और कितने स्टॉक्स इस शीट में हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर राइट हैंड साइड में एक टेबल है, समरी ऑफ इन्वेस्टेड, समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड बाय टोटल गेन्स परसेंटेज। ये वाला आपको हेल्प करेगा ये देखने में क्विकली कि कौन कौन से स्टॉक अपने रिकवरी हो रही है और प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज और अमाउंट आपको दोनों दिखेगा। और जिस भी दिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपके हिसाब से आ जाता है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे आपको बुक करना है। ठीक है, जिस भी दिन वो आएगा ये सेलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा और आप उसको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सेलिंग के लिए कैसे रिकॉर्ड करना है, करंट होल्डिंग से सेम प्रोसेस है, बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट तक हाईलाइट करना है, कॉपी करना है और पे स्पेशल वैल्यूज डाल के सोल्ड शीट में डाल देना है। ओके दोस्तों, तो हमने सारे सिनेरियोज कवर कर लिए, कैसे कैसे बाय करना है, एवरेजिंग करनी है, सिप करनी है और सेलिंग करनी है। तो शीट को कैसे इस्तेमाल करना है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस शीट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय लो सेल हाई विद RSI की शीट परचेज कर रखी थी वो मेरी ओरिजिनल शीट में जाएं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी शीट में जाना, इस ओरिजिनल शीट लिंक पे क्लिक करना, वो जैसे ही खुलेगी उसकी स्ट्रैटेजी शीट में यहाँ न्यू BLSH 2.0 शीट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसको खोल के उसकी कॉपी बना के अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने इसे नहीं परचेज़ किया है पिछले वाले वर्जन को, उनको परचेज़ करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अब क्विकली बात कर लेता हूँ उन अपडेट्स की जो मैंने आपके लिए किए हैं और आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है SST 2.0 में भी मैंने निफ्टी 100 का NSE डेटा डाल दिया है। तो जो लोग SST 2.0 यूज़ कर रहे हैं वो शीट को अपडेट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी शीट में जाइए, नया लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, उससे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये नए लिंक के साथ जिसमें NSE का डेटा आता है वो आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाने वाला है एनएससी बेस्ड एसएसटी स्कैनर निफ्टी 100 में। ठीक है, तो इसमें सारा जो भी डेटा है एनएससी से आ रहा है, जो मैंने पाइथन कोडिंग की बात बताई वहीं से आ रहा है ये सारा डेटा। तो अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो एरर्स आते थे गूगल फाइनेंस की वजह से वो इसमें नहीं आएंगे। निफ्टी 200 का डेटा अभी भी गूगल फाइनेंस से ही आ रहा है, उसको मैं फ्यूचर में अपडेट करूंगा। थोड़ा इसका देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है, इसका मेंटेनेंस कैसा पड़ता है मेरे को, और फिर उसके बाद मैं 200 का भी कर दूंगा अगर सब कुछ स्मूथ चलता है तो। नेक्स्ट मैंने आपके लिए अपडेट किया है कि जो आपकी इंडिविजुअल शीट्स हैं उसमें जो चेंज लॉग है अब ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे जब मैं अपने एंड पे कोई चेंज लॉग में इंफॉर्मेशन डालूंगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो ये बाय लो सेल हाई विद आरएसआई पुरानी वाली शीट है, तो इसमें ही मैंने ये अपडेट डाल दिया था। तो इसमें एक लिंक दिया है मैंने ऊपर, जहाँ पे मैं अपडेट पोस्ट करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली आपकी शीट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिफ्रेश करना है तो ये लिंक को हाईलाइट कीजिए, डिलीट कीजिए, सारा वाइप आउट हो जाएगा। 5 सेकंड बाद अंडू कीजिए, शीट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीख करेगी और यहाँ पे पॉपुलेट कर देगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले क्या होता था, आपको स्ट्रैटेजी शीट में जाके, ओरिजिनल शीट में जाके फिर वहाँ चेंज लॉग चेक करने पड़ते थे कि कोई चेंजेस हैं या नहीं हैं। अब वही चेंजेस डायरेक्टली आपकी शीट में यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। जो चेंजेस मैंने किए हैं वो शीट में नहीं आएंगी, वो अभी मैंने क्रैक नहीं किया है उसका सोल्यूशन, वो भी फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगा। लेकिन फिलहाल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कोई चेंज है या नहीं, ताकि अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकें और अपडेट कर सके अपनी शीट। नेक्स्ट अपडेट जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे पर्सनल यूज़ केस के हिसाब से, इन नियर फ्यूचर आवर गूगल शीट्स विल बिकम मोर यूज़र फ्रेंडली विद द यूज़ ऑफ ऐप स्क्रिप्ट्स। लेट्स सी अ क्विक डेमो। तो ये मैंने एक शीट बनाई है जिसकी मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये महेश सर की ही स्ट्रैटेजी है, होमा कैंडल। इसकी फ़िलहाल बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, लीफो फीफो बहुत सारे वर्जन मैंने बैक टेस्ट किए हैं। वो बाद में बताऊंगा आपको कि क्या स्ट्रैटेजी है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ डेमो क्या दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ये शीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रो नंबर 28 में निफ्टी 20 का स्टॉक है जो सेलिंग के लिए एलिजिबल हो गया है। अब इसे कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते, इसे हाईलाइट करते, कॉपी करते, सोल्ड शीट में डालते और वहाँ पे पेस्ट करते, फिर वापस करंट होल्डिंग में आते, डिलीट करते, मल्टीपल स्टेप्स करते, और कई बार यूज़र एरर की वजह से गलतियां भी हो जाती हैं कॉपी पेस्ट करने में और डिलीट करना भूल जाते हैं। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ऐप स्क्रिप्ट द्वारा, इसमें क्या होगा, मैं बटन्स डाल दूंगा शीट में और उन बटन से वो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा जो हम मैनुअली करते थे। तो उसका डेमो देखते हैं कि ये सेलिंग कैसे होगी। तो निफ्टी बीज एलिजिबल है सेलिंग के लिए, यहाँ सेल बटन है टॉप में, मैं बटन को क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट रन करना शुरू होती है, शीट ऑटोमेटिकली उसे उठा के पेस्ट कर देगी सोल्ड शीट में और यहाँ से डिलीट कर दिया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स सब कुछ हो गया, मुझे मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसमें ह्यूमन एरर हट जाता है और ऑटोमेशन होने की वजह से काम भी जल्दी हो जाता है और सही तरीके से हो जाता है। तो उसी तरह बाय न्यू का बटन दबाएंगे तो बाय हो जाएगा, बिड का बटन दबाएंगे तो बिड हो जाएगा। बिड में भी देखिए क्या करना होता है, हमें एग्जिस्टिंग स्टॉक को ढूंढना पड़ता है, उसके नीचे जाके एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी पड़ती है, फिर उसका डेटा एंटर करना पड़ता है। तो वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो बिड बटन वही उसे आराम से ऑटोमेट कर देगा कि ऑटोमेटिकली स्टॉक को ढूंढेगा, उसमें रो इंसर्ट करेगा और वहाँ पे जो भी बिड का डेटा है वो डाल देगा। तो ये सारे ऑटोमेशन मैं करने वाला हूँ, उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो जल्दी ही कुछ लेकर आऊँगा आपके लिए, कुछ एग्जिस्टिंग शीट्स में लगाऊंगा, कुछ नई शीट्स में दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये मेरी मेहनत जो मैंने नया एनएससी डेटा तैयार करने में की है और जो मैं ऐप स्क्रिप्ट पे कर रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं नई नई चीज़ें करता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, ताकि आपकी शेयर मार्केट जर्नी और आसान हो सके और इजी हो सके। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।